पहला प्रश्न कितना क्या है बोला? 3, 5, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद -1 -3 और है कुछ इस तरह से। प्यारे बच्चों, ये एपी है, इस एपी के लिए एपी क्लियर है। पढ़िए आप प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई एपी के लिए है ना, आपको पहला पद और सार्वंत्र लिखना है। तो पहला पद तो आपको मालूम है, पहला पद कौन होता है? ये लास्ट वाला पहला वाला होता है। पहला वाला पहले होता था, ठीक है, लेकिन अब जो होता है ना वो कौन होता है? लास्ट वाला होता है, पहले वाला होता है। तो अब बताइए आप, ये कितना हुआ? 3 हुआ बच्चों। और मैंने आपको बताया था सार्वंत्र को डी से सूचित करना है, और डी बराबर जो दूसरा पद होता है, दूसरा कौन? A2, दूसरा A2 ना। दूसरे में से क्या करिए आप? पहले को घटा दीजिए, या तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, या चौथे में से तीसरे को घटा दीजिए। मतलब दो लगातार पद के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही क्या कहलाता है? सार्वंत्र कहलाता है, ठीक है। तो बताओ मेरे बच्चों, A2 कितना है? A2 1 है ना, और डी जो A1 है वो कितना है? 3 है। तो 1 में से अगर 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा, -2। क्यों? क्योंकि 1 आपका पॉजिटिव है और 3 आपका नेगेटिव है। तो इस तरह से जो सार्वंत्र बचेगा बच्चों, वो बचेगा -2। क्लियर है? यही पूछा जा रहा था कि आप पहला पद लिखें और फिर क्या करें? सार्वंत्र बताएं कि सार्वंत्र क्या है, ठीक। ये स्पेशल तैयारी चल रही है। तो स्पेशल तैयारी का मतलब है कि अगर आप भी मतलब अब भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो 100 नंबर भूल ही जाइए। 100 नंबर के लिए तैयारी चल रही है ना, 50 नंबर 60 नंबर के लिए वो तैयारी तो हो चुकी है। जिनको 100 नंबर स्कोर करना है, 100 में से 90 या 95 या 98 अगर स्कोर करना है, उसके लिए तैयारी चल रही है। उसके माथे में दर्द हो रहा है, देख लीजिए आप। क्यों पता है? क्योंकि वो सोच रहा है सर मुझे तो किसी तरह पास करना है ना, मुझे 100 नंबर से क्या मतलब। 3 नंबर के किसी प्रश्न में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हाँ जी 4.5 नंबर, 3 नंबर का 4 नंबर। तो 3 नंबर का 4 नंबर नहीं बोले, 3 नंबर का चौथा प्रश्न ना, बोलिए क्या है? 3 नंबर का जो चौथा प्रश्न है वो क्या है? 0.6। हाँ 1.7, 2.8। अच्छा, मतलब दशमलव को देख करके आप घबरा गए है ना जनाब? नहीं, मैथ इसको देखकर घबराएंगे तो ये आपको डराएगा। मैथ क्या करता है? डराता है। तो इसलिए मैथ के लिए एक फेमस शेर है, डराता है मगर डरने का नहीं। क्योंकि तुम आइडियल वाले हो ना, बोलो तुम क्या हो? आइडियल वाले। इसलिए मैथ को छोड़ने का चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ आप मेरे को, ये बराबर कितना हो जाएगा? 0.6। पहला पद लिखने कह रहा था मुन्ना, तो पहला पद कितना हुआ? आप बोल नहीं रहे हैं, कितना होगा? 0.6। आप ही ना पूछे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। ए का मान कितना हो गया? 0.6। और डी आपसे मांगा जा रहा है, तो डी बराबर बताइए क्या होगा? डी क्या होगा? इन दोनों को घटा दें? इन दोनों को नहीं घटाएंगे? नहीं सर। क्या आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? क्या इन दोनों को घटा सकते हैं डी के लिए? कोई भी 2 पद घटा सकते हैं, कहीं का भी 2 पद घटा सकते हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग तो अक्सर क्या सोचते हैं, हम लोग को अक्सर पढ़ाया यही जाता है कि है ना A2 - A1। अरे भाई क्यों? A3 - A2 भी तो कर सकते हैं ना, A4 - A3 भी तो कर सकते हैं ना। क्योंकि AP अगर है तो इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो सार्वंत्र होगा, डिफरेंस होगा, हर जगह क्या होगा? समान होगा। तो आप तीसरे में दूसरे को घटा दें, चौथे में तीसरे को घटा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पहला क्लास जरूर अटेंड कीजिए आप लोग, ठीक है ना। पहले क्लास को छोड़ देते हैं, दूसरे में आके बोलते नहीं सर। डी जो है ना, डी क्या हो जाएगा? A5 - A4, A7 - A6, A1000 - A999,
लेकिन ये सारे के सारे पद तो आपको मालूम नहीं है ना। आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद मालूम है बच्चों। तो 4 से नीचे ही काम करें आप, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 3.9, 3.9 माइनस 2.8 घटाने आता है ना। 9 में 8 घटाइए 7 बचा 1 बचा, 3 में 2 घटाइए 4 बचा 1 बचा। ये हो गया आपका सार्वंतर। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात? ए मन्ना समझ में आया? नहीं समझ आई आपको तो यहाँ देखिए आप 2.8 में से आप 1.7 भी घटा सकते हो, क्योंकि डी है। डी का मतलब क्या है, एपी में हर जगह क्या होगा, वो एक जैसा होगा। तो 2.8 में से 1.7 घटा ले आप। 8 में 7 घटाइए कितना बचा, 8 में 7 घटाएंगे कितना बचा नहीं मालूम। 2 में 1 घटाइए कितना बचा, 1 बचा ना। चाहे कहीं भी जाए आप, क्या होगा, सार्वंतर समान होगा। क्लियर है बात? 4 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए क्या कह रहा है। मतलब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि एपी है या नहीं है, ठीक। चलिए, संख्याओं की जो सूची है, संख्या का जो लिस्ट दिया हुआ है ना, क्या है बोलिए तो। 4 नंबर का पहला सवाल बोलिए। 2 4 8 16। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहले तो डिसाइड करिए कि एपी है या, और अगर एपी है तो आगे लिखिए, नहीं है तो क्या लिखेंगे आगे आप। अगर मान लीजिए एपी नहीं है, तो एपी अगर नहीं है तो आप आगे कौन सा पद लिखेंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे 1 3 10 100 104। बताइए अगला पद कौन सा होगा। आप कौन सा जो सूची है ना, कौन से सूची का अगला पद लिख पाएंगे, यहाँ बताइए, देख करके बताइए। ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों? क्योंकि एक क्रम में है, एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है। 1 में आपने 1 जोड़ा तभी तो 2 प्राप्त होगा ना। 2 में आपने 1 जोड़ा, फिर 3 में आपने क्या किया, फिर 4 में आपने क्या किया। यहाँ बताइए, 1 में 2 जुड़ा, 3 में कितना जुड़ा, 7, 7 में कितना जुड़ा बताइए, 10 में कितना जुड़ा, 90। तो मैंने इस जो ये जो है ना सूची है, इस सूची का नाम मैंने क्या रखा था, बहुत रखा था ना। आज इस डाल पे तो कभी उस डाल पे, आज इधर तो बहुत से अच्छा इसका नाम रख दो, सैयारा। क्या? सैयारा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में घटा करके चेक करेंगे, डिफरेंस निकाल करके कि डिफरेंसेस समान है या फिर नहीं है। अगर डिफरेंस समान है हर जगह, तब तो फिर क्या होगा, वो अदरवाइज नहीं होगा बच्चों। तो 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए बचेगा कितना, 8 में से 4 घटाइए कितना बच जाएगा। एपी नहीं है, एपी नहीं है। मतलब आप लोग घबरा गए ना कि सर जी मतलब समझे नहीं, तरीके से चलना है। कोई बात नहीं बच्चों। हे मेरे बच्चों, A1 कितना है, A2 कितना है, 4 A3 कितना है, 8 A4 कितना है। लगाइए नियम, खेलिए नियम है ना, पढ़िए नियम। भूषण कुमार आके बोलेगा अलोहा नियम। भाई मैथ पढ़ने के लिए ना नियम कायदा कानून को भूलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा नियम से चलोगे ना तो मैथ क्या करता है, डराता है। मैथ आपको परेशान कर देगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा रूल तोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, वो भी नहीं करना है। लेकिन जहाँ नियम तोड़ने का है वहाँ तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूँ कि बताओ यहाँ क्या करना होगा, तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, 4, माइनस A1 कितना है, 4 में 2 घटाइए कितना बच जाएगा, D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। यहाँ पे आपका D1 होगा
यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, D2 बराबर हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 का जो मान है वो कितना है, 8 है। A2 का मान कितना है, 4। 8 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा। क्या D3 निकालना है, नहीं सर। क्यों, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि D1 D2 दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब D1 D2 आपस में बराबर नहीं है तो ये AP नहीं होगा।